जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं हिंदी का, जो कि आपका ये एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में से 10 सही करके आप लोग बताइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। साथ में आप लोग अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक नीचे डाल दिया गया है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लागे बढ़े अंधेरे होय, में अंधकार है, में अंधकार है। यहाँ पे आपको दिया गया है इस शब्द में, और पूछा गया यहाँ पे आपसे प्रश्न दिया गया है जिसमें अंधकार क्या है। तो आप अगर पढ़े होंगे रहीम का तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कुछ आपको मॉडरेट टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ आसान प्रश्न भी रहेगा। तो आपको सभी पढ़ना, आज के सेशन में आपको कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, क्योंकि सभी दिन आसान प्रश्न तो हम लोग करते ही हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आपका होने वाला है, और आपका प्ले लिस्ट में कम से कम अभी तक 95 वीडियो आपको हम करवा चुके हैं। तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्ले लिस्ट का, आप लोग जाके देख सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज बिहार सिविल कोड का क्लास दिया जाता है। तो चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कागे संदेश सनी मधुवन कपू भरे, में अलंकार है, में अलंकार कौन है, आपसे यही पूछा गया है। और 4 ऑप्शन भी है। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी कमेंट में बता दीजिएगा जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 और प्रश्न में कहा गया, फिर से वही चीज़ आ गया जो बार बार आप कहते हैं पढ़ लेने के लिए। जो तत्सम शब्द का चयन करे, तत्सम शब्द का चयन करे। और 3 ऑप्शन आपको दिखा रहा है, एक ऑप्शन नीचे है, तो वो ऑप्शन आपको देखने का जरूरत भी नहीं है। इसी 3 में से एक आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तत्सम तद्भव वाला, तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो कौन इसमें तत्सम शब्द होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो भाग्य जो है, भाग्य ये यहाँ पे तत्सम शब्द है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि आपको देखने के लिए भी मिल रहा होगा। कहा गया, निम्न में से एक शब्द को द्विगुण समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। समास, संधि, ये सब आप लोग को हम कहते हैं पढ़ लेने के लिए, और आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। आप अगर पहले से चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, और या आप लोग को वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो आप आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सप्ताह। दोस्तों आप लोग को सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है, आपको हम बार बार कह रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी बताते चलना है जो क्या आंसर होगा। साथ में आप लोग का बिहार पुलिस मद्य निषेध का भी क्लास स्टार्ट है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं वो क्लास, अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो वह क्लास भी आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे कहा गया, फिर से वही जो तद्भव शब्द का चयन करे। आपको बार बार कहते हैं तत्सम तद्भव पढ़ लीजिए, एक ना एक प्रश्न तो आपको फिक्स है रहेगा ही। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न आप लोगों को कहा गया है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, इसको कहा है चयन करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चयन कर लीजिएगा। जो तद्भव क्या होगा, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और एक ऑप्शन आपको नीचे भी दिया गया है। यहाँ पे आपका एक शब्द दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा तत्सम शब्द, इसका बिल्कुल डी ऑप्शन 3 का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया, उपमान, उपमान का विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो उपमान का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब आप जानते हैं जो क्या होता है, तो उल्टा शब्द होता है। आपको बहुत सारे क्लास भी हम करवाए हुए हैं, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर उपमेय हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है,
हार्स का विलोम शब्द होगा, हार्स का विलोम शब्द होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर विलोम, विलोम मतलब उड़ता, हार्स वृद्धि, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे उत्साह का विलोम शब्द होगा, उत्साह का विलोम शब्द होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो उत्साह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो उत्साह शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरुत्साह, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, फिर से विलोम शब्द आया है। दुराचार का विलोम शब्द होगा, दुराचार का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप आसानी से बता सकते हैं विलोम शब्द में है क्या, यानी उल्टा सिर्फ आपको बताना है मर्दे, आप लोग झूठे के दिमाग लगाते रहते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सदाचार, दुराचार सदाचार, आसानी से बता दीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप बिहार सिविल कोड का बेस्ट बुक लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक रहने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपको बिहार सिविल कोड का, आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ये बुक आपके लिए उपयोगी है, जो कि 2023 में जो परीक्षा होने वाला है, इसमें ये बुक से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, साथ में आपको 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे आपको सभी विषय का दिया है, सामान्य हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, तीनों चीज का दिया हुआ है पूरा सिलेबस, जो कि आप लोग को जब बुक को उल्टाइएगा तो फर्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सारी चीज आप लोग को बताया गया है बिहार सिविल कोड के बारे में। उसके बाद आप लोग जब आगे बढ़िएगा तो आपको बुक में कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे बताया गया है जो आपको किस विषय से कितना नंबर का आने वाला है एग्जाम में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी से आपको 35, मैथमेटिक्स से आपको 35 और इंग्लिश से आपको 15 नंबर रहने वाला है। यानी कि रिटन एग्जाम आपको 85 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज इस बुक में आपको बताया गया है। और इस बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं। जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि किसी बुक में 30 प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है, आपको 20 दिया है या 25 दिया है, लेकिन इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और जो कि आप लोग देखिएगा तो इस तरह से कुछ आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको सामान्य हिंदी का 30 प्रश्न करवाया गया है, उसके बाद आपको इंग्लिश का करवाया गया, उसके बाद आपको गणित का करवाया गया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, और इसका आंसर भी दिया गया है, साथ में इसका विख्यात भी दिया गया है आंसर का, तो ये बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी है, आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो महाराज आप 10वें इंटर से व्याकरण पढ़ते आए हैं और शुद्ध वर्तनी नहीं बताइएगा, आराम से बता दीजिएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए तो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। जो अशुद्ध लिखा गया है उसको चुनने के लिए कहा गया। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। जो 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहिणी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से चुन लिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकर्षण, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। क्या गया वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो, वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्सर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह जमीन जिसमें कुछ पैदा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर भूमि है। अरे उत्सर भूमि हुआ है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है जो मरने वाला हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा।
जो मरने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ना। लास्ट प्रश्न है, 15 बोले थे और इसका जो 15 और बच गया वो पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा 18 नंबर सेट का, उसमें आपको हम करवाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दी होंगी। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।